तो हाँ जी, डे 4 आप सबके स्वागत है लेह लद्दाख की डे 4 की ट्रिप में। आज चौथा दिन स्टार्ट हो चुका है और मैं हूँ इस वक्त जिस्पा में। जैसा कि मैंने कल बताया कि मैं जिस्पा में रुकूंगा, तो भाई जिस्पा में रुका था, रात भर रुका। ठंड ज़्यादा नहीं थी, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी कि जितनी लग होती है, बट इतनी नहीं थी। रात को बारिश हुई थी और भाई वेदर आप देख सकते हैं सुबह के 6:15 अभी हो चुके हैं फ़िलहाल। ऊपर हाइट वाले माउंटेन पे तो स्नोफॉल भी हुआ था, ठीक है, और नीचे जो है बारिश हुई थी। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, बट हाँ बारिश हुई थी। और रेडी अपनी धन्नो, मैंने कपड़ा वपड़ा सब मार दिया, साफ़ सफाई इसकी कर दी है और ख़ुद भी हो चुका हूँ रेडी। और भाई चलते हैं अब आगे, अपने डे 4 की तैयारी करते हैं। और आज जा कर के भाई चेक करेंगे कि बारालाचा पास में कितनी स्नो है। और रात को भी स्नोफॉल हुआ है, तो 100% है कि भाई हमें फ्रेश स्नो भी देखने को मिलेगी। तो आर यू रेडी? निकलते हैं फ्रेश स्नो देखने के लिए। आज सबसे हाईएस्ट जगह पे हम जाएंगे, 16,500 फीट की हाइट पे हम जाएंगे, क्योंकि जो लेह लद्दाख की ट्रिप में सबसे हाइट की जो जगह आती है वो आती है बारालाचा पास। तो आज हम वहीं पर जाने वाले हैं, तो पूरे रेडी रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रेडी फॉर 4 डे। तो भाई ये जो 2 फैमिली ने गाड़ी गई है, ये भी जा रहे हैं लेह लद्दाख के लिए, पूरी फैमिली है। और भाई मैं भी चल रहा हूँ लेह लद्दाख के लिए। बस चाय पिए और फिर आगे निकलते हैं। ये तो घूमने जा रहे हैं, सेकंड टाइम जा रहे हैं। भाई साहब हिम्मत चाहिए यार घूमने के लिए, सच में। चलो चलते हैं हम भी पीछे पीछे। ये भी अपने फॉलोवर थे जिनसे मैं मिला था, और ये राजस्थान से आए थे भाई लोग, तो इनसे मुलाकात करके अब निकलते हैं आगे और बढ़ते हैं अपनी जर्नी की तरफ। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम। चलते हैं जी आगे। तो जी डे 4 की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है खूबसूरत नज़ारों के साथ। अब एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब जाना है बारालाचा पास। तो भाई बारालाचा पास जाएंगे और वहाँ के नज़ारे चेक करेंगे, ठीक है जी, और स्नो चेक करेंगे कितनी। आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी गाड़ी से वहाँ जा रहा हूँ, वरना गया तो हूँ मैं बहुत बार 4x4 गाड़ी से यहाँ मनाली के लोकल ड्राइवर लोगों के साथ। वहाँ से मुझे थोड़ा तजुर्बा मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया कैसे जाना है। और वो भाई लोग तो है ही हैं, दयाल भी है स्पेशली, जो पूरा सपोर्ट करते हैं। तो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। रोड कंडीशन देखो यार, कितनी प्यारी रोड कंडीशन है यार, जबरदस्त है। तो जी जिस्पा जस्ट मैंने भी क्रॉस करा है। जिस्पा से निकलने के बाद देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये पत्थर देख रहे हैं, बिल्कुल अलग से दिख रहे हैं। ये इनकी भी ना एक स्टोरी है। ये स्टोरी है, ये पूरा एक गांव हुआ करता था। इस गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी जो गॉड का रूप लेकर के यहाँ पर आई थी। देवी देवता जो यहाँ के होते हैं वो आए थे यहाँ पर। उन्होंने काफ़ी लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करी थी कि प्लीज़ मुझे खाना दे दो, रहने के लिए। तो सब ने मना कर दिया था, सब ने मना कर दिया। बट एक घर ऐसा था जिसने उनको हाँ कर दी थी कि चलो हम आपकी मदद कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो भाई उन्होंने जब उस चीज़ को नाराज़ हुए तो उन्होंने क्या करा, पूरा पहाड़ वहाँ से जो है ना, पूरा पहाड़ पूरे गांव पे गिर गया था। सिर्फ एक जो वो घर है ना, वो घर बच गया था, बाकी पूरा पहाड़ पूरे गांव को ख़त्म कर गया था। तो ये यहाँ की स्टोरी है जो मुझे पता लगी थी। हो सकता है मैं करेक्ट ना हूँ, बट हाँ मुझे को जो स्टोरी पता है मैंने आपके साथ शेयर करी, क्योंकि जाते जाते नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। चलो बढ़ते हैं आगे सफ़र की तरफ। डे 4 बहुत अच्छा शुरू हुआ है, बहुत अच्छा जा रहा है। मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं दारचा ब्रिज। दारचा ब्रिज जो है लगभग 360 मीटर लंबा ये ब्रिज है, और ये पूरा का पूरा लोहे का ब्रिज है। ये ब्रिज जो है आपकी लेह लद्दाख की ट्रिप में बहुत कारगर साबित होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो लेह से कनेक्टिविटी है, ये बहुत आसान बनाता है। ये बाघा रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये जो सामने आप रिवर देख रहे हैं, बाघा रिवर है, इसके ऊपर ये बना हुआ है। तो ये पुल जो है अपने आप में, ये जो ब्रिज है एक खूबसूरत है। फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस पुल की जो खासियत देखिए, क्या ज़बरदस्त पुल बना हुआ है, इतना बड़ा। और ये जो बनाया गया, ये BRO की तरफ से बनाया गया। तो थैंक यू सो मच BRO, इतना ज़बरदस्त, इतनी कठिन रास्तों पे इतना आसान रास्ता बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दारचा ब्रिज पे अपनी गाड़ी चलाने का जो मज़ा है ना, वो एक अलग ही लेवल का है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितना मतलब खुश हूँ मैं इस पुल पे अपनी गाड़ी को चला करके। गया तो बहुत बार हूँ, बट अपनी गाड़ी से मैं पहली बार जा रहा हूँ। भाई साहब गजब है, गजब। जैसे ही दारचा ब्रिज आप क्रॉस करेंगे ना, तो दारचा ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये देखो लेफ्ट में ये गांव जो दिखा रहा था मैं, जिस पे पत्थर गिरे थे, इसको क्रॉस करने के बाद आगे चेक पोस्ट आएगी, ठीक है। उस चेक पोस्ट पे अपने को एंट्री करवानी होगी। एंट्री करवाने के बाद 2 रास्ते जाएंगे। एक श्रीनगर के लिए चला जाएगा शिंकुला होते हुए, और एक चला जाएगा आपका कहाँ पे, बारालाचा वाया लेह लद्दाख, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे और एंट्री कराते हैं
और हो सकता है वहाँ पे रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, तो इसलिए पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। और इसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, वेट। ये देखो, ये सामने आ गई है चेक पोस्ट, ठीक है। तो इस चेक पोस्ट पर एंट्री कराते हैं और बताते हैं, कुछ पैसे वैसे नहीं देने होते यहाँ पर, बाकी ऐसा भी कुछ होता तो मैं आपको बताता हूँ, है ना। वेट, ये साहब बैठे थे पीछे पुलिस वाले, इन्होंने पूछा कहाँ जाएंगे, बस गाड़ी नंबर एंट्री कर लिया और पूछ लिया कि कहाँ जाएंगे। मैंने कहा ले। तो ये देखो, ये 2 रास्ते हैं, ये सर्कल है, इस सर्कल से सीधा आप चले आएंगे तो आप चले आएंगे शिंकुला और पदम के लिए, और यहाँ से हम हो जाएंगे राइट। ये रास्ता जा रहा है अपना कहाँ के लिए, बारालाचा के लिए, लेह लद्दाख के लिए। बाकी यहाँ के बाद अब नेटवर्क जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, मतलब आगे 2-4 किलोमीटर के बाद नेटवर्क बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। बट नेटवर्क तो जीरो हो जाएंगे, बट 100% सुकून जरूर मिलेगा यहाँ पर ना। भाई साहब, बिहार की चिमनी यहाँ पर है, ये कैसे पॉसिबल है भाई साहब। सच में देखो, बिहार की बिहार नंबर की गाड़ी जिमनी, और वो भी गाँव में भी, लेह लद्दाख के रूट में। गजब है यार, गजब। वही आपको बता दूं, अभी तक दारचा क्रॉस करने से तक सिर्फ सिस्सू में ही एक टैक्स लगता है, 8.5 टैक्स से लगता है, 200 रुपये का, मतलब पर्ची कटती है। इसके अलावा अभी तक कहीं पर भी कोई टैक्स नहीं लगा है, कोई टोल नहीं लगा है। मजे की बात, टोल 1 रुपये का भी नहीं लगा, जो फास्ट टैक्स से कटता है ना, वो नहीं कटा है। सिर्फ वो 200 रुपये की एक सिस्सू के पास पर्ची कटी है। उसका भी मैं आपको हैक बता देता हूँ। अगर सुबह 4-5 बजे निकल जाओगे ना, तो वहाँ पे वो पर्ची भी आपकी नहीं कटेगी। मेरी पर्ची नहीं कटी है, आपको बता दूं, ठीक है ना। चलो चलते हैं आगे और अपडेट लेते हैं। वही अपनी गाड़ी में सीएनजी देखो, अभी 3 डंडे बचे हैं। 3 डंडे भी जब बचे हैं कि मैंने कल कई बार गाड़ी ऑन करके छोड़ी थी, क्योंकि मोबाइल चार्ज करना था इसलिए, और दूसरा पेट्रोल अभी फुल ही है। तो अभी मैं सीएनजी भी चला रहा हूँ, जहाँ पे चढ़ाई आएगी फिर पेट्रोल पे कर दूंगा गाड़ी, ठीक है ना। तो अभी अपनी जर्नी में ये पहला पैच आया है, ऑफ रोड वाला थोड़ा सा आया है ना। इसे क्रॉस करते हैं, आराम आराम से गाड़ी निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस अपनी गाड़ी का कम है। तो जी, अपनी दिल्ली से लेह और लेह के सफ़र में अभी मैं पहुँचा हूँ जस्ट दीपक ताल। और दीपक ताल के नज़ारे भाई आप चेक कर सकते हो, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ये जो लेक है, ये दीपक ताल है, ये अपने आप में ही एक शानदार जगह है और एक अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ के। और पानी देखो आप भाई साहब, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है, देख रहे हो, पानी एकदम क्लियर है और बिल्कुल साफ़ पानी। इतने हाइट के माउंटेन पे एक अद्भुत ही नज़ारा है। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर लेह के ट्रिप में यहाँ पर भी एक बार रुक करके फ़ोटोज़ ज़रूर लेना, सेल्फी ज़रूर लेना, वीडियोज़ ज़रूर बनाना, ताकि यादें बनी रहें। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। तो जी, दीपक ताल क्रॉस करने के बाद ही है असली महाभारत शुरू, और वो है चढ़ाई। यहाँ से है लगातार चढ़ाई, और थोड़ा सा गाड़ी यहाँ पर ध्यान से चलाने की ज़रूरत है। इसके बाद एक और चढ़ाई वाली जगह आएगी, जहाँ पर और ज़्यादा गाड़ी में जान लगती है, तो गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना, ठीक है जी। तो दीपक ताल क्रॉस करने के बाद फिर से ये जो है एकदम प्लेन रास्ता आ गया। थोड़ा सा चढ़ाई थी, चढ़ाई के बाद फिर से ये प्लेन रास्ता आ गया है, और इस प्लेन रास्ते पे मैंने गाड़ी अपनी फिर से जो है सीएनजी पे कर दी है। चढ़ाई पे हमेशा पेट्रोल पे चढ़ाना, क्योंकि गाड़ी में जोर ज़्यादा लगता है। तो अभी मैं फिर से सीएनजी में, जितने भी सीएनजी बची है, अभी 2 डंडे बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सीएनजी जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बढ़िया है, और फिर ताकि जो अपनी गाड़ी पेट्रोल पे चलेगी, है ना। क्योंकि पेट्रोल तो आगे मिल जाएगा बट सीएनजी नहीं मिलेगी, तो इसलिए इससे बढ़िया सीएनजी को ख़त्म ही कर देते हैं। अच्छा, ये जो जगह आप देख रहे हो ना, ये जगह वो है जहाँ पे कारगिल मूवी की शूटिंग हुई थी। ये वो जगह है, कारगिल मूवी की यहाँ पर शूटिंग हुई थी। बाइकर्स देखो भाई, कितने ही बाइकर्स हैं जो लेह लद्दाख के ट्रिप से आ रहे हैं। तो इनको देख के तो मोटिवेशन और बढ़ जाता है कि भाई ये जब होके आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब जो है ना, पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा अब। मतलब ऐसे टाइम पे अगर कोई भागे ना, तो सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ से 30-35 किलोमीटर रह गया है बारालाचा। पता नहीं बर्फ़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी तक तो बर्फ़ दिख भी नहीं रही है। ऊपर ऊपर दिख रही है, वो भी हल्की फुल्की, बची हुई नहीं होती, वो हल दिख रही है, बाकी तो कहीं भी बर्फ़ नहीं दिख रही है। तो जी, अभी पहुंच चुका हूं जिंगजिंग बार में, और जिंगजिंग बार में मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हूं। तो जिंगजिंग बार में बता दूं आपको, यहाँ पर जो है आपके नेटवर्क आते हैं, तो अगर आपको कोई नेट से या कॉल से रिलेटेड कोई काम हो तो यहाँ पर रुक कर आप कर सकते हैं। तो जिंगजिंग बार में आपके मोबाइल नेटवर्क आते हैं, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे और अपनी जर्नी लेह तक पहुँचाते हैं। मेरे हो गई थी मोबाइल की क्या नाम है, चार्जिंग केबल ख़राब।
तो ये तो शुक्र है मैंने 3-4 रखी हुई हैं, इसलिए भाई अपना 2-3-4 जितनी रख सको रख लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर ख़राब हो गया ना तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। 2-3 डाटा केबल रख लेना अलग से ना। जब से जिंग बार पार किया है ना, तब से लगातार चढ़ाई ही चढ़ाई है, चढ़ाई ही चढ़ाई है। तो लगातार मेरी गाड़ी जो है ना ऊपर ही, लगातार गाड़ी ना ऊपर ही ऊपर चढ़ती जा रही है, और ऊपर देखो स्नो दिखनी शुरू हो गई है। मतलब मिशन सक्सेसफुल हो रहा है धीरे धीरे ना। तो भाई थोड़ा गाड़ी से को ध्यान से चलाना, हाइट एकदम बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, तो आराम से ध्यान से चलाना। बाकी रोड तो बिल्कुल सही है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ज़बरदस्त रोड बना हुआ है। और यहाँ से 11 किलोमीटर रह गया है दूर बारालाचा पास। ठीक है जी, देखो भाई ये होता है जल्दबाजी का तरीका। देख रहे हो गाड़ी ही खत्म भाई साहब, पता नहीं कहाँ मारी, क्या करी। थोड़ा ध्यान रखा करो भाइयों। अबे यार मौसम खराब हो गया एकदम मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा ना, मौसम हो गया खराब, और मौसम बिगड़ा तो दिक्कत हो सकती है। बाप रे भाई, पहुँच तो अभी तो यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ से भी लगभग है 12-13 किलोमीटर है, वहाँ मैंने गलत पढ़ लिया था। अभी तो और हाइट पे जाना है। ऊपर से यार मौसम भी बिगड़ गया है, तो मेरे को तो थोड़ा सा डर सा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। बहुत हाइट पे आ चुका हूँ, अभी यहाँ से हाइट पे जाना है। और देखो वो देख रहे हो गाड़ियाँ ऊपर, वहाँ पे वहाँ ऊपर, उससे भी ऊपर जाना है। तो भाई हालत तो ख़राब हो ही रही है, और वहाँ तक जाना है हाइट पे, तो हालत तो ख़राब हो ही रही है। बट भाई नज़ारे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, बट डर भी लग रहा है। और पीछे वो गाड़ी जो ठुकी हुई लगी थी ना, उसको देख के तो मेरी और हालत ख़राब हो गई। तो भाई थोड़ा ध्यान से आना, भगवान मेहरबानी करें, अपना सपोर्ट बनाए रखे। चलते हैं भाई आगे जल्दी जल्दी से ना। लगभग बारालाचा तो पहुंच ही गया हूँ, क्योंकि स्नो रोड पे दिखनी शुरू हो गई, इसका मतलब बारालाचा पहुंच ही गए हैं। बाकी स्नो तो अभी काफ़ी कम हो गई है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। बाकी भाई आगे बाइकर्स जा रहे हैं, इनको देख करके मेरा हौसला बढ़ रहा है कि जब ये जा सकते हैं तो वाई नॉट मी। तो थैंक यू बाइकर्स जी। ये वाली है क्रॉसिंग, जिसमें भाई होती है दिक्कत, ऑफ रोडिंग है ये वाली, तो इसमें गाड़ी ध्यान से चलानी पड़ेगी। यहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा दिक्कत। मैं तो पहले आया हुआ हूँ, मतलब बारालाचा तक तो आया हूँ, बट इसके आगे नहीं गया मैं। यहाँ पे गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलानी है, टायर की कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए, अदरवाइज बैंड बच सकती है। ये छोटा ही पैच है एक, ठीक है, बट स्नोफॉल के टाइम पे ये पैच बहुत दिक्कत देता है। चलो बढ़ते हैं आगे, थैंक गॉड सही सलामत क्रॉस कर दिया। नज़ारे भी दिखने शुरू हो गए हैं, और साथ के साथ बहुत हल्की 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 स्नो फ्लैक्स भी होने शुरू हो गए हैं। स्नोफॉल होना शुरू हो गया है। देखते हैं हैवी स्नोफॉल होता है या नहीं होता, बट स्नोफॉल शुरू हो चुका है। कैमरे में इतना क्लियर विजिबल नहीं होगा, बट स्नोफॉल ज़बरदस्त वाला शुरू हो चुका है। इस मौसम में ये वाला स्नोफॉल भी बहुत बड़ी बात है। तो जी अभी पहुंच चुका हूँ सूरज ताल के पास। इससे पहले था जो वो दीपक ताल था, और यहाँ पे हल्की हल्की भाई स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है। डर भी लग रहा है क्योंकि नेटवर्क नहीं है, और डर इसलिए लग रहा है, गाड़ी नॉर्मल है, बट कोई नहीं, ऊपर वाला साथ में और आप सभी साथ में, कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो जी आपको सूरज ताल के नज़ारे दिखाता हूँ। ये है भाई सूरज ताल, एकदम शांत जगह, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी, और भाई ऐसे बर्फ़ के माउंटेन के बीच ये जो नज़ारे हैं ना, ये अपने आप में एक अलग चीज़ बयां करते हैं। बाकी भाई बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मौसम धीरे धीरे अब ख़राब हो रहा है, तो मेरा आगे निकलना ही सही रहेगा। ठीक है, तो जी नमस्कार जी, भाई पहुंच गया हूँ बारालाचा पास, और यहाँ लगा हुआ है भाई लाइव स्नोफॉल। लाइव स्नोफॉल की बात करें तो भाई जबरदस्त नज़ारे इस टाइम पर हो रखे हैं, शानदार नज़ारे इस टाइम पर हो रखे हैं। और लाइव स्नोफॉल तो किस्मत वालों को ही मिलती है भाई। आज सोचो 18 जून को ये लाइव स्नोफॉल मिल रहा है। बाकी भाई स्नो भर भर कर यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप यहाँ पर आ सकते हो। बाकी गाड़ी से रिलेटेड भी कोई हेल्प चाहिए हो यहाँ पर आने के लिए, तो आप बता देना, आपको सारी हेल्प एंड सपोर्ट मिल जाएगी। बाकी भाई स्नो तो आप देख ही रहे हो कितनी सारी है, जबरदस्त स्नो यहाँ पर हो रखी है। और अपनी धन्नो के साथ मैं पहुंच चुका हूँ। ये है भाई अपनी धन्नो, जिसको लेकर मैं पहुंच चुका हूँ अपना बारालाचा पास। तो सफ़र आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और नज़ारे आप चेक करो, क्या शानदार नज़ारे हैं। बाकी भाई जिससे मैं शूट कर रहा हूँ ये है iPhone 13, और गिम्बल मैंने अभी परचेज़ करा है। गिम्बल से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको भी ये गिम्बल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में या फिर प्रोडक्ट में लिंक में डाल दूंगा, तो आप प्रोडक्ट से लिंक से ये गिम्बल परचेज़ कर सकते हैं। बाकी भाई नज़ारे तो है ही है शानदार, मज़ेदार। देखो वाइट वाइट हो गया हूँ पूरा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ओके,
तो वही बारालाचा पास के उस पॉइंट तक भी चला जाते हैं एक बार, जहाँ पे लिखा है बारालाचा पास। वहाँ पे जाके एक आधी फ़ोटो लेंगे और लाइव स्नोफॉल के नज़ारे तो बड़े ज़बरदस्त चल ही रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी आज की, बट मज़ा बहुत आएगा। और आपको कैमरा घुमा के थोड़ा सा दिखाता हूँ नज़ारे देखो भाई, है ना, चारों तरफ के नज़ारे देखो। बर्फ़ ही बर्फ़ है। पहले तो यहाँ भी बर्फ़ थी, बट अब यहाँ पे बर्फ़ जो है कम हो गई है। बट नज़ारे जो है बहुत ही शानदार हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हो गए हैं। बर्फ़ तो अभी आपको भर भर के मिलने वाली है यहाँ पर, मतलब रोहतांग पास से तो बहुत बढ़िया मिलेगी। तो जी पहुँच गया हूँ बारालाचा पास, और ये देखो ये है 16,040 फीट की हाइट पे। तो नज़ारे बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ के। बाकी बढ़ेंगे लेह की तरफ अब आगे। खाने पीने के लिए चीज़ें भी यहाँ आपको मिल जाएगी। और सभी लोग देखो यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं अपनी। इतनी भर भर के स्नो आपको यहाँ मिलने वाली है। चलो चलते हैं आगे फटाफट से। तो भाई बारालाचा पास पहुँचे हैं, और बारालाचा पास में अभी तो लेह के लिए निकल रहा हूँ, बट फैमिली अपनी मिलते ही रहती हैं। ये राजस्थान से आए हैं भैया जी। राजस्थान में कहाँ से भैया जी? पुष्कर, अजमेर से। अरे वाह, पुष्कर से। मेरा सपना है वहाँ जाने का। अच्छा अच्छा, चलो ये भैया जी अपने सारा चैनल देखते हैं, अपडेट मिलता है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं आने में? आपकी अपडेट देख कर हम लोग यहाँ तक आ रहे थे, और आपको रास्ते में देखा था। हाँ जी, हाँ जी, रास्ते में देख के हमने दूर से पहचान लिया। अच्छा ठीक ठीक ठीक। भैया वैसे सच बताओ ना, किस्मत वालों को मिलती है लाइव स्नोफॉल। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना लोग कहते हैं भैया स्नोफॉल नहीं मिला, स्नोफॉल नहीं मिला। अभी पूछ भी रहे थे कई मेरे से कि स्नोफॉल लाइफ टाइम मोमेंट होता है। जी जी जी। पता नहीं कब जाते तो पहली बार स्नोफॉल लाइव देखा आपने? बिल्कुल पहली बार देखा, और हम लोग बहुत उम्मीदों में थे कि यार कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। एक्चुअली हम प्लान हमने 3 दिन पहले प्लान बनाया। अच्छा, अचानक से प्लान बना, अचानक से आ गए। क्या बात है और भैया जी। किस्मत ऐसी कि वास्तव में मिल गई। चलो भगवान जिसके ऊपर कृपा है भैया, उनके ऊपर तो बात ही अलग है। कल सुबह इस टाइम हम चंडीगढ़ थे, अच्छा अच्छा। और चंडीगढ़ से जब हम निकल रहे थे हाँ, ना, हाँ, तो सबको बोला कि हमें सुबह 9 बजे यहाँ जी, पहुंचना, जी, मना जी। कर दिया, नहीं पहुंचा सकते। जी जी। अच्छा वो जो एक चीज और पूछना है, जो लोग बोल रहे हैं, एक तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। दूसरा ये मनाली में मुश्किल से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो एक नॉर्मल होता है। अच्छा, एक अच्छी दूसरी सिटी चीज में ये लोग बोल रहे हैं सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो है? अभी तक तो ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आनी। बस एक क्या है कि जो थोड़ा स्नेक रोड टाइप का है ना, स्नेक रोड से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो सेटलमेंट गड़बड़ वो जो होता है, रेगुलर यहाँ नहीं होता वो उसको regular, होता है। हाँ, अब जो भाई राजस्थान में गर्मी झेल ली, वो यहाँ गर्मी सर्दी नहीं में। झेल पाए, नहीं, ऐसा ही है ना। कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं है। सब थैंक यू भैया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलो थैंक यू सो मच भैया जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और अगली बार लेह लद्दाख चलना फिर साथ में। ठीक है भैया जी, चलो जी ठीक है, थैंक यू भैया जी। और भैया जी पहुंच गए 16,040 फीट की हाइट पे। पता है कहाँ से और कहाँ पे आ गए? 400 फीट की हाइट पर ही 400 फीट की हाइट पे। 400 फीट की हाइट पर हमारा। भाई अरे अरे अरे, एक और भैया जी अपने मुलाकात हुई। थैंक यू भैया जी। अरे वाह जी वाह, थैंक यू जी, थैंक यू, वीडियो देखे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा ये भी साथ में आए हैं। हेलो जी, हेलो भैया जी, कैसे हैं जी आप? ठीक हो? कहाँ तो आप पढ़ाई करते हैं? हेलो, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सब कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे भैया? रियल वीडियो आपका अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच जी, लगता भी है कि दिल से लगता है। थैंक यू जी, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत बधाई चलो आपको। मैं तो अभी निकला हुआ लेह लद्दाख के ट्रिप पे डेली दिया। अपडेट आप, हाँ जी, हाँ और जी। ये आपकी वीडियो की ही प्रेरणा है अच्छा अच्छा, कि हम यहाँ खड़े हैं। अरे वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। चलो थैंक यू सो मच भैया जी, मेरे को आपने पहचाना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो वही पहचान गया था अच्छा अच्छा, गाड़ी से उतरते ठीक ही। ठीक मैंने ठीक कहा वो मनाली वाले भैया जा चलो रहे हैं। चलो, आपकी कितनी एज है? 13। तो लोग तो कहते थे वहाँ प्रॉब्लम होती है, आपको हो रही है कुछ प्रॉब्लम? नहीं, आपकी कितनी है? नहीं, थोड़ी एज कितनी है आपकी? 15। 15। देखो यार 15 साल के लोग बच्चे आ रहे, बच्चे कह लोग कह रहे परेशानी होती है, सबको नहीं होती है, किसी किसी को होती भी है, ऐसा नहीं है सबको नहीं होती है। चलो थैंक यू जी, मिलते हैं। तो भाई सभी लोगों से अपना मुलाकात होके निकलते हैं अब लेह लद्दाख के ट्रिप पे, अपना कंटिन्यू करते हैं। मनाली वाले अच्छा भैया जी मिले, आ रहे हो? ये देखो जी, एक और भैया जी मिले हैं। आप कहाँ से भैया जी? हम भी हिमाचल से ही। अच्छा हिमाचल से ही आप? अरे बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्ट पे कमेंट भी किया था, आपने बोला था कि हाँ अपडेट देते रहना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू भैया जी। आपका शुभ नाम? संदीप। संदीप भैया जी, ठीक। आपका भी है? अच्छा, ये तो अपने हिमाचल के लोग मिल गए। चलो थैंक यू भैया जी, चलो धन्यवाद जी, मिलते हैं भैया। तो जी अब जो है निकल रहा हूँ नीचे की तरफ, अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ सामने, सबसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू, आप सब ने इतना प्यार मुझे देते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेहरबानी है कि इतना प्यार मिल रहा है। तो चलते हैं भाई फटाफट से। मौसम आगे तो ठीक है, BRO वाले भैया जो मिले थे हिमाचल पुलिस में ही है, वो केलांग पुलिस में, तो उन्होंने बताया ये खड़ी देखो अपनी गाड़ी,
और नज़ारे तो भाई है ही है शानदार। ठंड इतनी नहीं है जितनी कह रहे हैं लोग, बट हाँ ठंड है, इतनी नहीं है ना। चलो चलते हैं अपनी धन्नों को लेकर के। तो जी वो था टॉप पॉइंट था 16,040 फीट बारलाचा पास। उसके बाद अब जैसे जैसे अब नीचे उतर रहे हैं, देखो मुश्किल से अभी 2 मिनट ही हुए उतरे हुए, और देखो वेदर एकदम धीरे धीरे क्लियर हो रहा है और रोड बर्फ़ भी ख़त्म हो रही है। देखो छोटा सा पैच है यहाँ पे, गाड़ी बड़े ध्यान से आपको निकालनी है प्यार से ना। ये पैच है थोड़ा सा एक और ख़राब सा, बाकी फिर से मुझे लग रहा है आगे ठीक है रोड ना। ये बारालाचा के बाद एक लेक आई है और पूरी जमी हुई है भाई साहब, देख रहे हो, जून के महीने में भी ये जमी हुई है पूरी। गजब है यार गजब। बाकी रोड जो है ना अभी तो ठीक है, पीछे रोड ऐसा बाद बीच बीच में ऐसे पैचार थे खराब छोटे छोटे, जिससे स्पीड जो है कम करनी पड़ रही थी, मतलब बार बार ब्रेक लगाने पड़ रहे थे। बाकी अभी अब तो ठीक हो गया फिर से। बट ये लेक देखो यार, है ना गजब की। बारालाचा पार करने के बाद भी ऐसे आपको 2-3 जगह मेरे को ढाबे दिखे हैं, ऐसे ढाबे आपको मिल जाएंगे, मतलब खाने पीने के लिए बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाएगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में वैसे लेके चलना कुछ तो अपने, जैसे मैंने बिस्किट नमकीन वगैरह रखा हुआ है, तो इसलिए आप भी साथ में ले करके चलना। अब जो नज़ारे हैं ना वो बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं भाई साहब, ख़त्म होने का नाम ही ले रहा। अभी तो 270 किलोमीटर के आसपास है लेह यहाँ से। देखते हैं जी कब पहुंचते हैं। अब आ रही है पूरी लेह लद्दाख वाली फीलिंग है। सुनसान रोड, प्लेन रास्ता, पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं, और भाई साहब अकेले चले चलो हैं। अब आ रही है सच में लेह लद्दाख वाली फीलिंग। सामने देख रहे हो भाई, ये जो बस जा रही है ना, ये दिल्ली से मनाली और मनाली से लेह के लिए बस जा रही है। तो आप इससे भी अपना सफ़र तय कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं दिल्ली से लेह लद्दाख का। मेरी तो जान ही हलक में निकल आई थी ना, कैमरा फ़ोन भी गिरा और साथ के साथ गिम्बल भी गिरा। चलो शुक्र है गिम्बल में कुछ नहीं हुआ, फ़ोन का जो स्क्रीन गार्ड है सिर्फ वही टूटा है। बट भाई हवा इतनी तेज़ थी ना, वो संभाल ही नहीं पाया अपने आप को ना, बच गया, थैंक गॉड, शुक्र है आपका बचाव हो गया। तो जी यहाँ पर होती है एंट्री मतलब नाम, मोबाइल नंबर, कितनी गाड़ी है, गाड़ी में कितने पर्सन है, वो सब होता है। लाहौल स्पीति पुलिस यहाँ पे आपको कराएंगे एंट्री। भगा मत लेना, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, सबको यहाँ पे एंट्री करा के फिर चलना है, ठीक है जी। तो सरचू यहाँ से हो गया क्रॉस, यहाँ पे भी कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, बस सिर्फ एंट्री हुई है, ठीक है ना। चलो चलते हैं आगे और आगे की ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। मौसम भी खुल रहा है धीरे धीरे ना। तो यहाँ भी एंट्री हो गई है, सिर्फ एंट्री ही करवानी है, कोई पैसे वैसे यहाँ भी कुछ खर्च नहीं होने, ठीक है ना। और भैया ने बताया आगे रास्ता बिल्कुल ठीक है और आगे नेटवर्क आएंगे पांग में, तो पांग तक पहुँचना मेरा भी मेन टारगेट है। फटाफट से पहले पांग पहुँचते हैं। यहाँ भी देखो खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं, ढाबे हैं जहाँ पे आप खा सकते हैं, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे, पांग में नेटवर्क आएंगे, नेटवर्क का मुझे बहुत इंतज़ार है। ओहो नज़ारे भाई साहब, मौसम भी खुल चुका, नज़ारे एकदम शानदार हुए। और ये उछली गाड़ी भाई साहब, अब आ रहा है असली लद्दाख वाली फीलिंग। तो गजब यार गजब, मजा आ गया, मजा सच में। ये आगे लाइन किस चीज की लगी है, क्या पंगा पड़ेगा आगे, लाइन लगी पड़ी यार। देखते हैं आगे चल के ना क्या है, कोई इशू हो गया क्या, या पुल टूट गया, कुछ पता नहीं, लाइन लगी हुई है। तो ये जो पुल है ना, एक्चुअल में ये नया पुल बन रहा है और ये पुराने पुल से एक एक करके गाड़ी निकाल रहे हैं। रीज़न पुल कमज़ोर है तो टूट सकता है, इसकी वजह से एक एक करके गाड़ियाँ ही इससे निकल रही हैं। तो भाई तभी मैं कहूँ कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ना। तो कोई नहीं, आराम आराम से निकल जाओ, तो धीरे धीरे निकलना अगर आ रही हो तो। उसमें देखो लिखा भी हुआ है 1 व्हीकल विल क्रॉस एट ए टाइम, ठीक है। मतलब सच में ना जन्नत है भाई, जन्नत है। और रोड ट्रिप जरूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई साहब जो नज़ारे हैं ना, दिखाता हूँ आपको, देखो नज़ारे चेक करो आप, क्या नज़ारे हैं भाई साहब। अभी मैं वहाँ से आया हूँ, उस रोड से ऐसे 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 आया हूँ, और वहाँ पे रोड अभी पीछे मैंने दिखाया ना जिसमें राम 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 निकल गया था, वहाँ से घूमता हुआ यहाँ से आया हूँ। तो नज़ारे तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, बाइकर्स अपने जा ही रहे हैं भैया जी, गजब है गजब। देखो भाई साहब, मतलब नज़ारे ज़बरदस्त हैं और इनको देख करके मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। मैं तो गाड़ी से हूँ ना। चलो भाई चलते हैं आगे, हवा बहुत तेज है, चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा प्लेन रोड देख करके ना यहाँ पर गाड़ी भगाना मत, क्योंकि बीच बीच में ना ऐसे ऐसे वो हैं
ढलान वो है, क्या नाम है, स्पीड ब्रेकर टाइप के, एकदम गाड़ी उछल जाती है, पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पे तो स्पीड ब्रेकर इतना नहीं बना सकते, थोड़ा उबड़ वैसा वाला रोड है, ऊंचा नीचा सा होकर के, है प्लेन ही बट ऊंचा नीचा है, तो इसलिए स्पीड से मत लेना वरना गाड़ी उछल जाएगी ना। ये स्टार्ट हुई है भाई ऑफ रोडिंग थोड़ी सी ना, और जगह देखो भाई साहब, क्या खतरनाक सी जगह है ना, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर है। मैं तो पहले देख रहा था रास्ता कहाँ है, विस्की ब्रिज, अरे बाप रे, विस्की ब्रिज, विस्की ब्रिज पे हम आ गए हैं, और विस्की ब्रिज बन चुका है, पहले छोटा था, दूसरा पहले की तरह वही जो पीछे था, अब ये भी ठीक कर दिया है, इसको बना दिया है, तो विस्की ब्रिज है भाई। बाप रे, चलो जी विस्की ब्रिज को करा क्रॉस, और यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग सी है, रास्ता खराब है। वो सामने देखो, सामने के नज़ारे देखो आप, है ना गजब के। भाई साहब, रोड ट्रिप तो यार एक बार करनी चाहिए हर किसी को लद्दाख की। और पीछे से अपने बाइकर भैया भी आ गए हैं, जो HR26 गुड़गांव के, वो ख़त्म हो गई है ऑफ रोडिंग, देखो पता नहीं कब तक होती है, चले जा रहे हैं इसमें तो अभी। और इधर के नज़ारे चेक करो आप, शायद कुछ दिख रहा हो बढ़िया सा, है ना भाई साहब, नज़ारे भी हैं बट खतरनाक भी है रोड ना, पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है। टायर की कंडीशन सही होनी चाहिए यहाँ पर तो, वरना भाई साहब आ जाएगी दिक्कत। चलो नीचे देखो, वहाँ पे ये देखो, देखा कुछ, गजब है यार, मगर खतरे से भरा हुआ है पूरा। तो जो विस्की ब्रिज के पास खराब रास्ता था वो लगभग था 200 मीटर का, और उसके बाद अब जो रोड है ना वो सिंगल रोड आ गया, आने और जाने का एक ही रोड है। पहले डबल रोड हो रहा था ना, मतलब बीच में ये था कि स्पेस था अच्छा खासा, अब ये आने और जाने का एक ही रोड हो गया है ना, तो अब थोड़ा गाड़ी और ध्यान से चलानी पड़ेगी भाई। विस्की ब्रिज क्रॉस करने के बाद दोबारा से चढ़ाई शुरू हो गई है, और अब लगातार फिर से जो है मैं चढ़ता ही जा रहा हूँ ऊपर की साइड। यहाँ से पांग रह गया 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के बाद आ जाएंगे नेटवर्क। तो अभी मेरा पहला टारगेट यही है कि फटाफट से पांग पहुंचा जाए ताकि नेटवर्क आ जाए। आने के लिए तो कहीं रुका नहीं, बट ये बिस्किट वगैरह जो लाया था मैं साथ में, वही अपना खा रहा हूँ कि बिस्किट से ये है अपना कम से कम पेट में कुछ जाता तो रहेगा, तो खाने का इसलिए मैंने कहा था ना बिस्किट वगैरह साथ में रख लेना चाहिए, अपना पांग में जाके खाऊंगा जो भी खाऊंगा, है ना। तो ये है भाई दिल्ली से लेह बस वाले सारे पैसेंजर, ये रही दिल्ली से लेह वाली बस जो दिल्ली से लेह तक के लिए जा रही है। तो ये सभी यहाँ पे रुक करके फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं, है ना, और अपन चलते हैं आगे। पांग है यहाँ से 45 किलोमीटर, नज़ारे और भी शानदार होते आ रहे हैं। ये आया भाई सबसे खतरनाक वाला पैस, तो पत्थर ही पत्थर और ऊपर से चढ़ाई, कैसे चढ़ेगी गाड़ी देखना पड़ेगा। बाप रे, ओरे 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 मेरी मैया, ये क्या हो गयो भाई साहब, आई भगवान जी बचा के रखना। ये कहाँ ले गया गाड़ी, ये तो अलग ही डायरेक्शन में ले गया भाई गाड़ी। बाप रे, कहाँ ले गया गाड़ी, समझ ही नहीं आया। ये क्या है, इतनी सारी पानी की बोतलें, ये क्या समझ नहीं आया भाई, ये क्या सीन है, इतनी सारी पानी की बोतलें, बाप रे। ये सबकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एक मेरी ही छोटी सी गाड़ी मुझे दिख रही है, किसी की फॉर्च्यूनर है, किसी की एक्सयूवी है, किसी की भाई स्कॉर्पियो है, एक मेरी ही दिख रही है गाड़ी चुटकी सी, छोटा कनस्तर। ट्रैफिक बहुत है यार इस रूट पे ना, सिंगल रोड है, ट्रक आते हैं ना, तो भाई रुकना पड़ता है, बहुत रुके, पैर में दर्द हो गया घुटनों में ना, रुक रुक करके ट्रैफिक बहुत है यार। ये वाले पैच ने तो दिमाग खराब ही कर दिया सच में, इतनी बुरी हालत होगी ना चला चला के गाड़ी, बार बार ब्रेक क्लच, और फिर बीच बीच में ट्रक देखना। तो ये वाला जो रोड है ना भाई साहब, पता नहीं कहाँ तक है, बट है खराब है रोड ना नहीं है सही, सिंगल रोड है, और ऊपर से ट्रैफिक इतना है कि एक बारी में एक ही गाड़ी निकल सकती है ना। देखो क्या मिलता है, कहाँ मिलता है ठीक रोड, अभी भी पहुंचा नहीं हूँ पांग में। देख रहे हो भाई कितना ट्रैफिक है,
और यहाँ पे लगी 2 बार गाड़ी नीचे। अरे बाप रे, खतरनाक है सच में, है तो खतरनाक ही। चलो देखते हैं, ऊपर वाला साथ बनाए रखना, बस धीरे धीरे पहुंच जाएं। देखो भाई साहब, ये देखो भाई साहब, पूरा ट्रक ही पलट गया नीचे। देख रहे हो ट्रक, पूरा ट्रक ही पलट गया भाई नीचे। तो इतना आसान नहीं है लेह लद्दाख जितना आप सोच रहे हो ना। मेरे को भी अब समझ आ रहा है, गलत ही पंगा ले लिया मैंने भी। तो 12 बज चुके हैं जी, और अभी भी पांग जो है लगभग 33 किलोमीटर है यहाँ से पांग। भाई साहब लेनी की देनी हो गई। चलो चलते हैं, अभी भी टाइम 210 किलोमीटर है ले यहाँ से। अच्छा, जैसे ये ना बारालाचा एक हाइट है ना टॉप, ऐसे ही ये भी एक टॉप वाली जगह है। तो ये भी एक टॉप है। कौन सा है, क्या नाम है, मुझे नाम नहीं पता लग पाया, और मैं रुकना अभी नहीं चाह रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने पत्थर ही पत्थर रखे हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर, जैसे खाटू श्याम जी में रखते हैं ना ऐसे। तो अब नीचे उतरना है हमें ना। ये टॉप था, ओके, तो टॉप की वजह से थोड़ा सा ये जाम था। यहाँ पे भी लोग आते हैं, रुकते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं, फिर जाते हैं। तो अब यही है, हमें भी ऐसे ही अब नीचे उतरना पड़ेगा धीरे धीरे। अब उम्मीद है कि अब हमें ठीक मिलेगा, देखते हैं। लेह वाले ट्रिप में ना 2 हाइट आती हैं, एक आती है बारालाचा पास जो 16,040 फीट की हाइट पे, एक ये वाली हाइट आती है, इसकी है 15,500 कुछ, 15,000 है या 15,500 है, मैं उसमें वीडियो में देखना पड़ेगा। तो 2 हाइट आती है, इन 2 हाइट के बाद फिर जो है नीचे ही हम चलते हैं बिल्कुल, फिर यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाते हैं। तो हाइट 2 आती हैं, ठीक है। मेन जो बड़ी हाइट है वो वही वाली है, क्या नाम है आपका, बारालाचा पास, शिंकुला याद करो, बारालाचा पास जो 16,040 फीट की हाइट पे है। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। अब तो रोड नीचे उतरना है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, लगातार नीचे। उस हाइट से लेकर के, उसका नाम मेरे को पता नहीं, वहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो पूरे रास्ते की बैंड बजी पड़ी है। 5-10 से ऊपर गाड़ी चल ही नहीं पा रही है ना। अब देखो आगे जाके रास्ता जो है मेरे हिसाब से साफ आने वाला है, तो गाड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ेगी। बट भाई पूरे रास्ते पे बैंड। एक ये पीछे जो है ना HRTC वाला, इसने दिमाग खा रखा है, इसको जाना मेरे से आगे। ओ भाई चला जाइए, रुक जा, दे दूंगा मैं जगह, ऐसी क्या दिक्कत है। गाड़ी मेरी उछल रही है, ये मान नहीं रहा है भाई। प्लेन रास्ता कितने ही किलोमीटर बाद आया मुझे पता नहीं, बट कम से कम 2 घंटे तो हो गए ढैचू करते हुए ना। अब ये क्या है, कोई स्टॉप आया है, कौन सा स्टॉप है मुझे भी नहीं पता कि इस वाले स्टॉप का नाम क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, बस भी है, बाप रे, यहाँ बस भी चलती है, जम्मू एंड कश्मीर की बस। तो यहाँ पे खाने पीने के लिए लोग रुकते हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक लगता है। हाँ, सभी लोग खाने पीने रुकते हैं, तो यहाँ भी आप रुक सकते हैं। तो चलते हैं भाई, मैं तो आगे चलता हूँ, आगे रुकूंगा। पांग में ही मेरा इरादा है रुकने का, उससे पहले तो मैं रुकने वाला हूँ नहीं। ठीक है जी, तो ये रास्ता ठीक लग रहा है, थोड़ा भगा लेते हैं गाड़ी। ओहो, क्या हुआ यहाँ पे, वो लफड़ा लग रहा है। नहीं, लफड़ा तो नहीं है, ठीक है सब कुछ। चलो भगवान की दया है, सब कुछ ठीक है। चलते हैं भाई यहाँ से, तो गाड़ी अपनी भगा के चलो फटाफट से। अब आया है भाई रास्ता ठीक ना, एकदम सही आया है, और 2 गाड़ी आराम से निकल जाती है। यहाँ पे चौड़ा रोड है, तो वहीं तक का दिक्कत थी मेरे ख्याल से, 1.5 घंटा आपको ऐसा लगेगा। बाकी तो अब ये वाला रोड जो है ना बढ़िया एकदम, फटाफट से मेरे ख्याल से मैं पांग पहुँच जाऊँगा, और पांग पहुँच के रेस्ट करते हैं, है ना। बाकी भाई थकान बहुत ज़्यादा हो गई ना, सुबह 7 बजे निकला हूँ, 12:40 हो चुके हैं इस टाइम पे। चलो लेह लद्दाख जाना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी भाई। फायर पे तो है BRO, देख रहे हो भाई साहब, रोड भी बना रहे हैं धड़ाधड़, 60 के साथ रोड बनाया जा रहा है, क्या बात है जी। सही है भाई साहब, देख रहे हो इतनी हाइट पे, और यहाँ पर रोड बनाना कितना मुश्किल काम है, बट साथ के साथ रोड भी तैयार कर रहे हैं ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो, है ना। मैं ना थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा यार। वो बंदा ना शायद जो वहाँ पे काम कर रहा है, उसको पानी चाहिए था। मैं भी एक बार पूछता हूँ क्या इशू था, उसको पानी चाहिए था।
वो रोक तो रहा था बट मैं रुका नहीं वहाँ पर ना। पूछता हूँ उसे क्या हुआ, पानी मांग रहा था, क्या हो रहा था, पूछना 1 सेकेंड ना। तो भाई अभी मैं पांग पहुँचने वाला हूँ और अपने नेपाल के भाई लोग मिले हैं यहाँ पे काम करते। कितने टाइम से काम कर रहे हो भाई जी आप? 1 साल हो गया। तो आप सभी भाई हो या कैसे दोस्त यार? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यार काम करना है। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ के लोगों को कुछ कहना चाहोगे, दिल्ली वाले लोगों को आप अपनी तरफ से, क्या गंदगी ना मचाए हैं? चलो नहीं, मेरा भाई क्या था मैं आपको बताया, तो मैं आया क्यों, मैं आपसे मिलता नहीं। मेरे को आपने बोतल दिखाई ना, तो मेरे को आगे जाके ध्यान आया कि मैंने कहा यार बंदा कुछ तो मांग रहा है, एक बार वापस चलना चाहिए और जाना भी चाहिए, है ना। चलो और बोतल चाहिए क्या पानी की? हो जाएगा, चलो ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद, अच्छा लगा मिलके। ठीक है भाई जी, ठीक है जी, अच्छा जी, थैंक यू। ठीक है भाई जी, बाय बाय। आपने चैनल है मेरा मनाली वाला भाई के नाम से, हाँ जी ठीक है, अगर देखना और सब्सक्राइब करना, कोशिश करना कि आगे भी फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो मेरे को ना ध्यान नहीं रहा था, मैंने देखा तो था बट मेरे को वो क्या नाम है, व्यू देखने के चक्कर में या जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने ना ध्यान नहीं दिया। तो उनको पानी ही चाहिए था। चलो यार किसी की अगर मदद हो सके तो कर दिया करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 3 बोतल भर के रखी थी और 2 बोतल जो है, 1 बोतल उनको दे दी, 1 बची है। बाकी भाई अभी देखो यहाँ से पहुँचा हूँ, ये आपका आया है पांग, यहाँ से है 21 किलोमीटर, ठीक है जी। और चलते हैं आगे। लो जी, यहाँ भी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है और यहाँ देखो मौसम बिल्कुल क्लियर है और यहाँ देखो यहाँ हल्के हल्के स्नो फ्लैक्स आ रहे हैं, है ना, छोटे छोटे। रोड देखो कितना प्यारा बना रखा है। पांग से 18 किलोमीटर पहले हूँ मैं अभी और रोड देखो कितना प्यारा है भाई साहब, मतलब गाड़ी भगाने में मजा आ रहा है ना। बट हाँ, स्पीड के चक्कर में आपा ना खो बैठना। वैसे 40 की स्पीड है बट ऑटोमेटिकली यहाँ 60-70 पहुँच जा रही है ना भाई साहब। ऐसे नज़ारे हो तो मज़ा ही आ जाए ना, और ऐसा रोड हो तो गजब गजब। सामने देखना भाई एक बार, और बाप रे क्या है ये, क्या ही गजब है, देखना। ओह माय गॉड, देखो ये देखो भाई साहब, अलग ही नज़ारे हैं, अलग ही एकदम। अब देखो सामने एक बार भाई साहब, क्या है ये, वो बने कैसे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा यार, ये बने कैसे हैं, गजब है मगर गजब। ये पांग पहुंच चुका हूँ और बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पर। तो अब देखो किसी एक पे रुकता हूँ और वहाँ खाते हैं। नेटवर्क तो मेरे अभी तक नहीं आए, एयरटेल का नेटवर्क है मेरा, देखना पड़ेगा यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, पूछूंगा भी किसी से। कुछ खाते हैं फिर आगे चलते हैं ना। तो भाई यहाँ पे रुका हूँ, अपना खाना वाना खाऊंगा और फिर आगे निकलेंगे। और यहाँ पे अगर बताऊँ कि भाई नेटवर्क वगैरह जो यहाँ पर तो नहीं है एयरटेल का, यहाँ पे जियो का आता है। बाकी तगड़ा नेटवर्क यहाँ से 40-45 किलोमीटर के बाद ही आएगा। तो चलते हैं आगे और आगे चल करके फिर जो है अपडेट लेते हैं। पहले राजमा चावल खाते हैं फिर चलते हैं। अब तो ना सही में सर भारी भारी सा होने लगा है, सर दर्द भी हो रहा है हल्का सा और सर भारी भी होने लगा है। ज़्यादा होगा तो मैं दवाई ले लूँगा, बट अभी तो दवाई लूँगा। बट मैं आपको अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ। सिचुएशन ये है कि भाई सर भारी हो रहा है और सर दर्द होने लगा है। तो वैसे तो मैं सर दर्द की दवाई लेकर के आया हूँ, देखते हैं। चलो एनीवे बढ़ते हैं आगे ना। तो अभी भी यहाँ से जो ले है वो है 170 किलोमीटर। बाप रे, अभी तो 170 किलोमीटर और चलना है। अगर ऐसा रोड मिल गया फिर तो बढ़िया हो जाएगा, पहुँच जाऊँगा। बट ऐसा रोड नहीं मिला तो भाई साहब मेरी बैंड बजने ही वाली है आज। तो ये वाला जो रोड है ना, अब यहाँ से रह गया है 164 किलोमीटर रह गया ले। बट इस रोड पे ना आपको दिख तो रहा होगा बिल्कुल प्लेन है, बट ये ऊपर नीचे वाला, ये देखो ऐसे वाला, तो इसमें स्पीड कम करनी पड़ती है। अदरवाइज तो जल्दी पहुँच जाएँ। तो इस रोड पे तो बस वही 50 के आसपास की स्पीड ही आप दौड़ा सकते हो, इससे ऊपर नहीं। दिखने में तो अच्छा लग रहा है बट गाड़ी बार बार जंप करती है ना इस पर। बाकी लद्दाख वाली फीलिंग तो आपको यहाँ पे आ ही जाएगी, ज़बरदस्त वाली, ठीक है ना। तो मैं भी आराम से ले जा रहा हूँ, कहीं गाड़ी में कोई इश्यू ना आ जाए ना। भाई ड्राइविंग सीखनी हो ना तो भाई यहाँ आके सीख लेना। दिल्ली से मनाली और मनाली से जा रहा हूँ ले, अभी ले के रास्ते में हूँ। ले यहाँ से 140 किलोमीटर है। तो भाई अगर ड्राइविंग सीखनी हो तो इस रोड पे सीखना। भाई साहब क्या गजब रोड है, मज़ा आ जाएगा ड्राइविंग करके आपको ना। ऐसी जगह पे ड्राइविंग सीखना, आपका लेह लद्दाख का रोड ट्रिप भी पूरा हो जाएगा ड्रीम, और साथ साथ आपका ड्राइविंग भी कंप्लीट हो जाएगी। मज़ा आ जाएगा सच में, गजब यार गजब रोड है। और नज़ारे चेक करो आप,
ये तो खत्म ही नहीं हो रहा रास्ता, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा ये रास्ता, खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा। ना अपने आगे कोई ना अपने पीछे कोई, भाई साहब। और भगाओ गाड़ी अपनी। मज़ेदार रोड है, ज़बरदस्त रोड है, अच्छा रोड बना हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा काम करा हुआ है। PRO जो भी यहाँ का काम करते हैं, PRO है कौन है ना। तो बाकी देखो कब तक पहुँचते हैं। अभी बज चुके हैं 2:15 हो चुके हैं। 2 डंडे रह गए CNG के और बाकी पेट्रोल अपना ऑलमोस्ट फुल ही चल रहा है अभी ना, मतलब यूज़ हुआ है पेट्रोल काफ़ी, डंडे फुल दिखा रहा है। बाकी देखो कब तक पहुँचते हैं। अब तो लेह में जाके रुकूंगा मैं सीधा। देख रहे हो भाई साहब, स्कूटी से राजस्थान से भैया जी चले हैं लेह के लिए, स्कूटी से। कमाल है यार, बाप रे बाप, भाई साहब जुनून चाहिए चलने के लिए स्कूटी से, बाप रे। ये तो बर्फ के पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहे, फिर बर्फ के पहाड़ शुरू हो गए। अभी दोबारा चढ़ाई चढ़े हैं और फिर से बर्फ के पहाड़ शुरू हो गए। क्या है यार, गजब ही है ये तो, सच में बहुत बढ़िया है। मतलब मैं तो इस गाड़ियों के पीछे इसलिए से चला हूँ ताकि इनसे पता लग जाए कहाँ पे स्लो लेनी है गाड़ी, कहाँ पे फास्ट लेनी है ना। यहाँ के भी नज़ारे एकदम टॉप के हैं, बर्फ ही बर्फ दिख रही है और देखो क्या शानदार नज़ारे हैं भाई साहब। मैं तो देख देख के मेरी आंखें जो है ना भर गई इतनी कि कितना देखूं यार, कितना देखूं। बट जो पहली बार आ रहा होगा ना, बर्फ़ देख रहा होगा, उसके लिए तो बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगी। बट रास्ता काफ़ी अच्छा है, बट रास्ते में नेटवर्क कहीं पर भी नहीं आया अभी तक फ़िलहाल। और यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर के आसपास बचा है लेह। तो अब तो मैं कंटिन्यू चलाऊंगा ही चलाऊंगा, मेरे को रोकनी नहीं है गाड़ी, मैं वहीं जाके रोकूंगा जहाँ पे फुल नेट। तो जी ये है खरदुंगला है मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, बट ना तंगदुंगला पास है वहाँ। ये है 17,000 फीट की हाइट पे है लगभग। तो यहाँ से भाई निकलते हैं, 17,482 फीट की हाइट पे है। ये भी एक स्पॉट है जहाँ पर लोग रुकते हैं, ये भी एक स्नो पॉइंट है। चलते हैं भाई, मैं तो ज़्यादा नहीं। ये है तनलांगना पास, ऐसे कुछ है, मेरे को पढ़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, बट यहाँ भी स्नो पॉइंट है। चलते हैं भाई आगे, अभी भी 3 घंटे लग जाएंगे यहाँ से लगभग पहुँचने में। वहाँ देखना अलग ही कलर है, ब्लैक रेड अलग ही कलर हो रखा है भाई साहब, पता नहीं क्या है, अलग ही रंग दिखाई दे। अभी पहुँचा हूँ जी ससोमा विलेज, ससोमा है ना, हाँ ये वाले विलेज पहुँचा हूँ ससोमा। यहाँ पर उम्मीद थी नेटवर्क की, बट यहाँ भी नेटवर्क नहीं आई। तो देखते हैं कहाँ नेटवर्क आता है। अब तो लेह जा करके मेरे को लग रहा है नेटवर्क आने वाले हैं। ऐसी सुंदर वादियों के बीच देखो क्या ज़बरदस्त है। ये क्या है, गया गांव है, ये गांव है गया। माउंटेन देख रहे हो ये वाला, क्या खतरनाक सा लग रहा है ना। यहाँ से 72 किलोमीटर रह गया वैसे लगता ले, तो माउंटेन देखो कितना खतरनाक सा लग रहा है, बाप रे। यहाँ तो बारिश शुरू हो गई, बारिश में बड़ा दिक्कत होता है लैंडस्लाइड का, पत्थर गिरने का। देखो अभी तो टाइम लगेगा पहुँचने में, 2 घंटे के आसपास कम से कम। बाप रे, रोक दो भगवान, बारिश रोक दो। कितनी देर से तो ये रोड ही खराब चल रहा है पूरा, 20 की स्पीड भी चल पा रही है इस पे गाड़ी की। अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता है, मतलब लगा लो लगभग 6 बज जाएंगे। बाप रे। और ऐसे रोड पे बारिश टाइम पे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा स्पीड में भी गाड़ी नहीं निकाल सकता ना, दिक्कत हो जाएगी। तो जी अब जो दूरी रह गई है वो रह गई है 51 किलोमीटर। और मौसम देखो फिर से खुल गया है। ऐसे ही होता है यहाँ का मौसम, कभी खुलता है कभी पैक हो जाता है, ऐसे ही रहता है। और देखो मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, धूप निकल गई है फिर से और मौसम एकदम क्लियर है। अभी 10 मिनट पहले बारिश हो रही थी बढ़िया वाली। अभी लेह से जस्ट 50 किलोमीटर पहले यहाँ पे पर्ची कटती है, जिसका चार्ज होता है 50 रुपीज़। 50 रुपये की आपको एक पर्ची कटवानी है, 100 रुपये की, सॉरी 50 किलोमीटर पहले। 50 किलोमीटर पहले ये आता है, चेक पोस्ट आती है, जहाँ पे आपको क्या है 100 रुपये की पर्ची कटेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपको आराम से आप अपनी पर्ची कटवा सकते हैं, गाड़ी भी चेक वगैरह नहीं होती है। अब यहाँ से लेह के लिए हमें होना है लेफ़्ट, हानले के लिए राइट, लोमा खारी तो हमें होना है लेफ़्ट। यहाँ जाना है हमें इस साइड को। देखो जी ये लिखा है 47 किलोमीटर लेह। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे और लेह की तरफ प्रस्थान करते हैं।
भाई लेह की तरफ ही एंट्री कर चुका हूँ, बट नेटवर्क मेरा अभी तक नहीं आया। समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम क्या है, जबकि वो तो भैया बता रहे थे कि यहाँ से आपका नेटवर्क आ रहा होगा, बट आ ही नहीं रहा नेटवर्क। क्या इशू है? चलो चल के देखते हैं। 47 किलोमीटर और है, पहुँच जाए पहले ना। 44 किलोमीटर रह गया जी बस, 44 किलोमीटर, बट नेटवर्क नहीं आया अभी तक। टेंशन इस चीज़ की है, नेटवर्क आएगा नहीं आएगा, जबकि मेरी बिल तो सिम तो वही है, पोस्टपेड वाली बिल वाली है। प्रीपेड कहते हैं, पोस्टपेड मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा, मतलब बिल वाली है मेरी सिम जो है ना। अब पता नहीं, देखो क्या होता है। बहुत सारी शॉप्स वगैरह आनी शुरू हो गई है, छोटे मोटे ढाबे रेस्टोरेंट भी आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, रास्ते में ना बहुत सारे लोग खड़े हैं, लिफ्ट मांग रहे हैं। तो मेरा एक मन तो कर रहा था कि मैं दे दूं, अभी देखो जी यार ये मांगेंगे लिफ्ट, एक मन तो कर रहा दे दूं, बट मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे किसी ने मना करा था, जो यहाँ रेगुलर आते रहते हैं, कि भैया कोई लिफ्ट मांगे तो आपको लिफ्ट नहीं देनी है। तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के बोला होगा भाई, है ना। तो जब जहाँ का ना पता हो ना, तो वहाँ अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। तो मैंने लिफ्ट नहीं दी, रोका नहीं है कहीं पर भी। फिर ये दुकान पे पता करा, ये मना कर रहा है कि यहाँ पे किसी भी स्टेट का सिम नहीं चलता, आपको जो है नया सिम लेना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा क्या है। चलो, वो कह रहा आगे ले है, आधे घंटे का रास्ता है, तो ले में जाके पता कर लो। चलो वहीं जाके पता करते हैं। कोई नेटवर्क नहीं आया अभी तक, लगभग 22-23 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। 2-3 लोगों से पता करा, पता ही नहीं उनको कुछ क्या है क्या नहीं। वो कह रहे ले में एयरटेल का ऑफिस है, वहाँ चले जाओ। चलो वहीं जाके पता करते हैं ना। बाकी रोड बहुत प्यारा है लेह तक एंट्री का, लगभग हम लेह में ही हैं, बाकी एंट्री ऑफिशियल अभी हुई नहीं है ना। कहीं से भी आपको लग रहा है कि मैं लेह में हूँ मतलब रोड देखो ऐसी, जैसे नॉर्मल रोड होते हैं हर जगह ना, वैसे ही है। पेड़ भी हैं, सब चीज़ है, मतलब कुछ अलग नहीं है। बट हाँ, जो रास्ता है ना वो बहुत खूबसूरत है ना। बट भाई अभी ले पहुँचने वाला हूँ। मेरे आगे DL नंबर की गाड़ी चल रही है, अभी DL की है। अपना ही भाई मिल गया कोई DL नंबर। चलो जी, नेटवर्क का तो देखेंगे, बट 2 इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो वो है, पेट्रोल पंप 2 आए थे, दोनों पे पेट्रोल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मुझे HP नंबर की गाड़ी कोई नहीं दिखी अभी तक ना। HP नंबर की गाड़ी होती है ना, वो ही नहीं दिखी। बाकी पेट्रोल पंप आए, 2 आए हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। मैं कवर नहीं कर पाया अपनी सिम के टेंशन के चक्कर में। चलो आगे बढ़ते हैं। लो जी भाई साहब, अभी ले पहुँचा नहीं, 6-7 किलोमीटर बचे हैं और यहाँ भी जाम लगा है। क्या करके माने की दुनिया, यहाँ भी जाम लगा दिया। बाप रे, जाम तो खुल नहीं रहा था भाई साहब। ये आगे एक JK नंबर की जम्मू कश्मीर की गाड़ी जा रही है, स्कॉर्पियो, वो पीछे पीछे ले चला सबको। चलो 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 भाई साहब शॉर्टकट से आ रहे हैं अंदर ही अंदर। बस ये भी है कि फंस ना जाए कहीं, अंदर ही अंदर से लेके आया भाई हमें। वो जा रहा ना स्कॉर्पियो वाला, वो खींच के ले आया। मेरे पीछे भी गाड़ी आ रही है 6-7 और आगे भी गाड़ियाँ चल रही हैं गजब है यार, गजब। शॉर्टकट लेकर के चल दी है। यहाँ पे कर दी है गाड़ी पार्किंग, और पार्क करने के बाद अब जा रहा हूँ एयरटेल के स्टोर। तो सबसे पहले वहीं जाके पता लगेगा कि भाई सिम में क्या इशू है, क्यों नहीं हो रहा। वो तो कह रहे हैं चलना तो चाहिए, बट एयरटेल के शोरूम सर्विस सेंटर पे जाके पता लगेगा ना। लो जी, मार्केट में आ गया हूँ और अब पता करना पड़ेगा एयरटेल का सर्विस सेंटर कहाँ है। पता तो ही है गलियों में भाई, अंदर जा कर के, लेह की मार्केट में अंदर जा कर के पता है। ये है शायद, मे बी ये मिल गया। थैंक यू जी। हो गया अपना सिम का काम। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, मेरी पोस्टपेड सिम ही है, बट मैंने गलती क्या कर रखी थी, जो सिम अपनी है ना वो मैंने ऑनलाइन पोस्टपेड करी, जबकि मुझे वहाँ पे जाके पोस्टपेड पे करना था, जो सर्विस सेंटर होता है वहाँ पे, तो इसीलिए नहीं चल रही। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी भाई सिम का काम हो गया है, 500 रुपीज़ में सिम मिल गई है अपने को। ये सिम मैंने कन्वर्ट कराई है। अब कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। अब फटाफट से सबके रिप्लाई करूँगा, बहुत सुबह से काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं, है ना। चलो बाकी आगे की बात आगे करेंगे। बाकी भाई आज के ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके जी, थैंक यू।